वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 12 सूक्ष्म जीव। आज हम इस वर्कशीट में खाद्य परिरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। आपने पिछले वर्कशीट्स में ये जाना था कि सूक्ष्म जीव चाहे पहाड़ हो, नदी हो, पानी हो, हवा हो या बर्फ़ जमी हुई हो, तकरीबन सभी जगह सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। ये तेज़ वृद्धि कब करते हैं? जब इनको उचित परिस्थितियाँ मिलती हैं, अर्थात इनको ताप जो है यानी गर्मी और नमी मिलती है। नमी और गर्मी में ये सूक्ष्म जीव बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और किसी भी भोज्य पदार्थ को सड़ा देते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे क्या हो जाता है, ये रासायनिक क्रिया होने से भोजन को खाने की वस्तु का रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। यदि किसी भोज्य पदार्थ का रंग बदल जाए और उसका स्वाद बदल जाए और उसमें से बदबू आ रही है, इसका मतलब है भोजन संदूषित हो गया है और उसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हुई है और उसका संदूषण हो गया है और वह खाने योग्य नहीं है। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम अनेक विधियां अपनाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अनेक विधियां अपनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण की विधियां। जिससे क्या होता है, हम पूरे साल तक अपने भोज्य पदार्थों को, फल को, सब्जियों को क्या कर पाते हैं? बचा के रख पाते हैं, जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो। अब हम उन विधियों के बारे में जानेंगे जिन विधियों द्वारा हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं खाद्य परिरक्षण की? पहली विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं बच्चों? रासायनिक विधि में हम कुछ रासायनिक पदार्थ भोज्य पदार्थ में मिलाते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक के रखने में सहायक है। वो रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अगर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट को हम खाद्य पदार्थों में मिलाएंगे, जैम वगैरह में, तो क्या होगा? हमारा भोज्य पदार्थ अधिक दिनों तक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहेगा और इन्हें हम क्या कहते हैं? परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नमक द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं। नमक द्वारा कैसे? मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं। जब हम इन चीज़ों को सूखे नमक से ढक देते हैं, ऊपर सूखे नमक की परत लगा देते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती और ये संदूषित नहीं होते, खराब नहीं होते। इसके अलावा चीनी द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है। नमी यानी उसमें उपस्थित जल की मात्रा। तो नमी अधिक होने से क्या होता है? सूक्ष्म जीवों में जल्दी वृद्धि हो जाती है। तो चीनी द्वारा हम उसकी नमी कम कर देते हैं खाद्य पदार्थों की, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। तेल और सिरके द्वारा भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। अचार में, सब्जी में, फलों में, मांस, मछलियों आदि में परिरक्षण तेल और सिरके द्वारा किया जाता है। हम तेल मिलाते हैं उसमें और सिरका डालते हैं। इन दोनों ही चीज़ों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती और उन्हें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? गर्म एवं ठंडा करना। गर्म ठंडा हम कैसे करते हैं? जब हम दूध को उबालते हैं तो उबालने से क्या होता है? सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट होने से वो दूध हमारा संदूषित नहीं होता, सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार भोजन जो बच जाता है उसको बच्चों हम कहाँ रख देते हैं? उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में क्यों रख देते हैं? फ्रिज में रखने पर तापक्रम बहुत कम हो जाने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे कि भोजन कई दिनों तक खराब नहीं होता।
अब हम जानेंगे पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन क्या होता है। पाश्चरीकरण क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद एकदम से ठंडा कर देते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? पाश्चराइजेशन। उसके बाद पाश्चराइजेशन के बाद क्या होता है? ऐसा दूध सुरक्षित होता है जिसे थैलियों में भर देते हैं। और ऐसा दूध सुरक्षित क्यों होता है? ये करने से क्या हो जाता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? पाश्चरीकरण की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पाश्चरीकरण की खोज की थी। और पाश्चरीकरण द्वारा हम दूध को भंडारित करके कई दिन तक रख सकते हैं। इसके अलावा भंडारण एवं पैकिंग द्वारा भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? कि मेवे और सब्जियां, जैसे आप मटर लाते हो बाज़ार से और उसको पैकेट में बंद होती है तो उसे हम फ्रिज में रखकर कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है। कैसे पैकेट होते हैं ये? वायुरोधी, जिनमें वायु अंदर नहीं पहुंच पाती। तो वायुरोधी होने के कारण सूक्ष्म जीव अंदर वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव वायु में उपस्थित होते हैं। इन थैलियों में क्या किया जाता है? इन्हें वायुरोधी बना दिया जाता है, जिनमें वायु उपस्थित नहीं होती, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो जाती है। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम लिखो। कौन कौन से रासायनिक परिरक्षक आपके? एक सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों रासायनिक परिरक्षक हैं। नंबर 1 सोडियम बेंजोएट और नंबर 2 सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके, आपको यहाँ पर अनेक तरीके दिए हुए हैं खाद्य परिरक्षण के, तो आप उनमें से कोई भी 4 परिरक्षण के तरीके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए अचार में तेल और नमक डाला जाता है। इसके डालने से क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और हमारा अचार और तेल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम आम से बनने वाले 4 ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए। 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं बच्चों जिनका हम परिरक्षण करते हैं? आम से बनने वाले हैं। आप घर में अनेक प्रकार से आम की बनी हुई अनेक चीज़ें खाते हैं, जैसे मैंगो जूस में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इसके अलावा आम की अचार में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इसके अलावा आप आम का जैम भी खाते हैं, उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं या परिरक्षक मिलाए जाते हैं। और इसके अलावा आप और क्या खाते हैं? चटनी बनाकर खाते हैं, आम पापड़ बना के खाते हैं। तो कोई भी आम से बनी चीज़ें जिनको हम लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और अपना खाने में प्रयोग करते हैं, आप ऐसी चीज़ों के नाम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।